नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। आज हम बात करेंगे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के 2 भाग होते हैं। पहला होता है स्टेटर। इंडक्शन मोटर का स्थिर रहने वाला भाग क्या है? स्टेटर है। और इसमें 3 फेज वाइंडिंग क्या होती हैं? 3 के गुणक में यानी 3 के मल्टीप्लायर में होती हैं। और स्टेटर पोल की संख्या भी क्या होती हैं? 3 के ही मल्टीप्लायर में होती हैं। और प्रत्येक वाइंडिंग सेट को तीनों वाइंडिंगों को यानी 120 डिग्री की इलेक्ट्रिकल डिग्री पर स्थापित किया जाता है। और वाइंडिंग सहित कोर को लोहे अथवा कास्ट आयरन के बने फ्रेम पर हम क्या कर देते हैं? कस देते हैं, जिन्हें अंदर से स्लॉट्स बोलते हैं। तो एसी में यही अंतर है, एयर डक्ट बने होते हैं बाहर से बॉडी पे, अंदर उसमें क्या होते हैं? स्लॉट बने होते हैं, खांचे, और उसी पर स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। और बाहर हम क्या कर देते हैं? श्रेणी क्रम में इन्हें कनेक्टेड करके 6 टर्मिनल बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा स्टेटर हो गया। अब बात करते हैं रोटर की। इंडक्शन मोटर का घूर्णन गति करने वाला भाग रोटर कहलाता है। और स्क्वायरल केज मोटर के रोटर की संरचना क्या है? गिलहरी के पिंजरे के समान है, इसलिए इसका नाम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रखा गया। और इस रोटर के नाम पर इसीलिए इसका नाम क्या है? स्क्वायरल केज मोटर रखा गया है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल केज रोटर और डबल केज रोटर। सिंगल केज क्या है? इस प्रकार के रोटर में, अभी आपको आगे चित्र में दिखेगा ये रोटर। इस प्रकार के रोटर में लेमिनेटेड लौह कोर से बना एक खोखला बेलनाकार, जो पाइप के जैसा दिखता है, तांबे की छड़ें स्थापित करके छड़ों के दोनों ओर क्या होते हैं? तांबे से बने छल्लों पर ब्रेजिंग अथवा सोल्डरिंग के द्वारा, ये दिख रहा आपको, हम क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किटेड बार जो तिरछी बनी होती हैं, आपको तिरछी बार दिख रही। और कुछ लघु आकार की मोटरों में हम एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम की चालक की छड़ें डालते हैं और एल्यूमिनियम का ही छल्ले डालते हैं। और रोटर को विद्युत स्रोत से जोड़ने पर क्या होता है? ट्रांसमिशन प्रक्रिया से इसमें रोटर जो स्टेटर के द्वारा क्या होता है? विद्युत वाहक बल पैदा होता है। और रोटर के चुंबकीय क्षेत्र तथा टॉर्क को एक समान स्वभाव वाला बनाने के लिए चालक छड़ों को हम क्या करते हैं? समांतर में स्थापित करके कुछ तिरछी अवस्था में यानी ऐटी हुई अवस्था में भी स्थापित करते हैं। आपको सामने दिख रहा। अब है डबल केज रोटर। डबल केज रोटर क्या है? इस प्रकार के रोटर में चालक छड़ों की 2 परतें होती हैं। छड़ों की बाह्य परत आउटर केज तथा भीतरी परत को हम इनर केज कहते हैं। बाह्य परत के चालक उच्च प्रतिरोध वाले धातु जैसे पीतल के बनाए जाते हैं और भीतरी परत के तांबे के बनाए जाते हैं। इस प्रकार चालक की बाह्य परत उच्च प्रतिरोध एवं निम्न रिएक्टेंस वाली होती है, और भीतरी परत क्या होती है? निम्न प्रतिरोध उच्च रिएक्टेंस। और स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी का मान स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अतः भीतरी केज अधिक इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण क्या करती है? विद्युत धारा प्रवाह के लिए अधिक अवरोध प्रस्तुत करती है। तो विद्युत धारा का अधिकांश अंश अधिक प्रतिरोध वाले बाह्य केज से प्रवाहित होता है। तो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या रहता है? उच्च रहता है। अब बात करेंगे इसके उपयोग क्या है। सिंगल केज मोटर का उपयोग सभी कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे लोड पहले से ही आरोपित हो, जिनमें जैसे लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, सॉमिल और वाटर पंप आदि में। और हमारा डबल केज का उपयोग कहाँ किया जाता है? हल्के लोड वाली मशीनों में, जैसे स्लॉटर, टेक्सटाइल मिल और कटिंग टूल वाली मशीनों में। और स्क्वायरल केज के मोटर में हमारा क्या होता है? कभी कभी स्क्वायरल केज मोटर में क्या होता है? स्टार्ट नहीं होती। इसका मुख्य कारण है गलत डिजाइनिंग। तो इसलिए इसमें कॉमन फैक्टर रखे जाते हैं 11, 13, 17, 23। तो धन्यवाद, आपके समझ में आया होगा।